शैतान असर की नमाज के बाद में तख्त लगा कर के बैठता है और वो फिर सारे अपने चेलों से पूछता है कि तुमने क्या क्या किया। फिर उसके चेले बड़ा सीना चौड़ा करके बताते हैं शैतान को, अपने बादशाह को, कि मैंने आज ज़िना करवाया, मैंने उस शख्स से चोरी करवाई। कोई कहता मैंने उस शख्स से उसकी माँ को पिटवाया, कोई कहता मैंने तलाक दिलवाई। शैतान खुश नहीं होता है, लेकिन एक जो चेला होता है ना, वो कहता मैंने आज एक तालिब इल्म को पढ़ने से रोक लिया है। शैतान खुश हो जाता है और उसको सीने से लगा लेता है। फिर जो सारे शयातीन थे वो कहने लग जाते मैंने इतने बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, लेकिन इसकी बात पर अपना बादशाह खुश कैसे हो गया, इसके काम पर इतना खुश क्यों, इसने कौन सा काम कर दिया, इसने सिर्फ तालिब इल्म को पढ़ने से रोक लिया, बस इसलिए इसको सीने से लगा लिया। उसके चेले नाराज़ होने लगे। शैतान ने फिर अपने पास सबको बुलाया। बुलाने के बाद में कहा इसने वाकई में सबसे अच्छा काम किया है, सबसे अच्छा काम इसने किया है। फिर शैतान कहता है तुम्हें देखना है तो चलो। शैतान अपने तमाम चेलों चपाड़ों को लेकर के एक मस्जिद के करीब गया। वक्त था फजर की नमाज का और एक आबिद साहब जो रोज़ाना नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद गुजार भी थे, आबिद थे, इबादत क्या करते थे, कसरत से इबादत करते थे। शैतान अपनी गिरोह को लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो आबिद साहब आ रहे थे। शैतान ने उस आबिद को रोका, सलाम किया, उस आबिद ने जवाब दिया और शैतान ने फिर उस आबिद की तारीफ़ की। वो खुश हो गया, खुश हो गया। फिर उसने कहा मेरा एक सवाल है, बताइए क्या इस शीशी में सारी कायनात आ सकती है अगर खुदाए पाक चाहे? तो आबिद कहता है, आबिद है क्योंकि ना इल्म नहीं रखता था। वो कहता है इतनी बड़ी कायनात भला इस शीशी में कैसे आ सकती है? बस ईमान से हाथ धो बैठा वो आबिद। शैतान ने कहा देखा अपने चेलों से, आबिद साहब चले गए। फिर शैतान ने अपने चेलों से कहा देखा तुमने क्या हुआ, ये क्या हुआ? फिर एक आलिम के लिए आने का इंतज़ार किया। एक आलिम साहब तशरीफ़ ला रहे, तो आलिम साहब जब तशरीफ़ लाए वही सवाल उसने किया आलिम साहब से भी। कहा क्या इस शीशी में सारी कायनात आ सकती है अगर परवरदिगार चाहे? आलिम साहब कहते तू तो मलाऊन नज़र आता है, तू तो शैतान नज़र आता है। अरे ये शीशी तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर खुदाए पाक चाहे तो सुई के नाके के अंदर भी सारी कायनात आ सकती है। कहा देखो ये फ़र्क है एक आलिम में और एक आबिद में, इसने बहुत बड़ा काम किया। तो आलिम को अगर पढ़ने से रोक, तालिब इल्म को रोक लिया जाएगा, गोया कि सारी कौम को उसने जो है अनपढ़ कर दिया, क्योंकि जो अहमियत आलिम की है वो आबिद की। तभी तो कहा गया है कि आबिद की सारी रात की इबादत एक तरफ और आलिम का सोना एक तरफ, यानी आबिद की इबादत रात भर की एक पल्ले में रख दी जाए और आलिम का सोना एक पल्ले में रख दिया जाए तो आबिद की इबादत पर आलिम का सोना भारी पड़ जाएगा।